बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी स्टूडेंट, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 हमने सॉल्व कर ली थी। उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.2 शुरू करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ को जो है वो पढ़ रहे थे। पहले इससे पिछले लेक्चर में मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको समझाई थी। अब हम मज़ीद प्रॉपर्टीज़ को जो है वो आगे मुख्तलिफ टाइप्स की और मज़ीद प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे रियल नंबर की। तो डी स्टूडेंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें जी, आगे हम जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। ये प्रॉपर्टीज डियर स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स की है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर की है। इसमें ये प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर, इसमें मजीद जो टाइप्स हैं वो पढ़ेंगे। पहला जो टाइप्स है वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये ए इज इक्वल टू ए। ये सिंपल है। इसमें ए एंड बी, फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग टू जो है ये रियल नंबर से है। मसलन 5 जो है ये 5 इज इक्वल टू 5 के होगा। 6 इज इक्वल टू किसके इक्वल 6 होगा। इसमें ये सिंपल है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। आगे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये है कि अगर ए जो है बी बिलोंग टू रियल नंबर हो तो इसमें ए इज इक्वल टू किसके बराबर बी के हो, तो फिर दिस इम्प्लाइज दैट ये जो फिर देन चले कर लेते हैं, देन जो है b इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, a के होगा। तो इसमें a इज इक्वल टू b है और देन b इज इक्वल टू a है। तो यानी दोनों अगर बराबर हो तो इसको चेंज भी कर लें तो ये फ़र्क नहीं पड़ेगा। मसलन x प्लस 5 इज इक्वल टू x प्लस 4 प्लस 1, इस तरह अगर लिख लें तो ये अगर इसको x प्लस ये 4 प्लस 1 इज इक्वल टू इस तरह भी लिख दें x प्लस 5। ये मैंने ऐसे एग्जाम्पल दी है। यानी ये याद रखें कि a इज इक्वल टू b हो तो फिर b भी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, a के बराबर आता है। आगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये है कि a इज इक्वल टू अगर b के हो और b इज इक्वल टू किसके बराबर हो, c के। यानी अगर एक एलिमेंट यानी ए एलिमेंट बराबर है इज इक्वल टू है बी के और बी इज इक्वल टू सी के है, इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो सी की इक्वल होगा इसका। यानी ए बी की इक्वल है और बी सी की इक्वल है, इसलिए सी जो है वो किसके इक्वल होगा, ए के। यानी ए इज इक्वल टू सी के। इस तरह की जो प्रॉपर्टीज जो है इसको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। ये डी स्टूडेंट्स याद रखें। आगे हम इसको अगली प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। आगे हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं डी स्टूडेंट्स। आगे जो है एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब यह है कि इफ अगर a इज इक्वल टू किसके बराबर हो, b के, और इसमें हम कोई ऐड कर लेते हैं। मसलन ये इसमें a जो है इसमें अगर कोई एलिमेंट c ऐड कर लें तो वही एलिमेंट अगर दूसरी तरफ भी वही ऐड कर लेंगे तो इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये a b c, मैंने ये सारी जो चीज़ें जो है ये रियल नंबर से, ये इनका तल्लुक किससे है, रियल नंबर से है। तो ये जो है ये a इज इक्वल टू b है। अगर इसमें मैंने c को एलिमेंट जो है वो ऐड कर दिया है लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड भी अगर c ऐड कर लिया है तो इसमें कोई फ़र्क नहीं, इक्वल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को एडिटिव जो है वो प्रॉपर्टी कहते हैं। आगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी जी। आगे हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, इसमें ये क्या है, a इज इक्वल टू b। बिल्कुल उसी तरह यहाँ ऐड हो रहा है, यहाँ क्या होगा, मल्टीप्लाई हो रहा होगा। a इसको c के साथ इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, c के साथ इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, तो ये a c इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, b c के। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम जो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। आगे जो हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जी। आगे प्रॉपर्टी है कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन।
मल्टीप्लाइकेशन मतलब ये है एक प्रॉपर्टी है ए सी इज इक्वल टू बी सी के। अब ये सी एक जैसे एलिमेंट है, ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये ए किसके बराबर आ जाएगा, बी के। ये कैंसलेशन ये सी के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये याद रखने के सी इज़ नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो के इक्वल नहीं है। ये एक कंडीशन उसने लगा दी है कि सी जो है ये सी इज़ नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, सी ई इज़ नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो के इक्वल नहीं होने चाहिए। तो ऐसे जो है वो अगर सी को इधर भी मल्टीप्लाई है वैसे भी कैंसिल हो जाता है। आपने जो क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे तो ये इसी तरह पिछले क्वेश्चन भी हमने पढ़े हुए हैं, तो ये सिर्फ उस इसमें आपको पहले ही आता होगा, सिर्फ हम इसको पढ़ लिया है कि ये सी के साथ इधर भी कैंसिल, ये इसको कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये डी स्टूडेंट्स इसलिए आपको चीज़ें समझा रहा हूँ, आप खुद भी बुक में जो है वो पढ़ सकते हैं। ये सब्जेक्टिव जो है उसमें नहीं, ऑब्जेक्टिव में जो है ये क्वेश्चन आ जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में जो ये ऑब्जेक्टिव जो है उस पेपर में ये आपको इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर आपको अगर आपने अच्छी तरह समझा होगा तो ये आपको आप आसानी से कर लेंगे। आगे जी हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। एडिशन के लिहाज से वही बिल्कुल उसी तरह ये तमाम जो है रियल एलिमेंट ही हम पढ़ रहे हैं, रियल एलिमेंट के। अब मसलन इसमें ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो ये सी कैंसिल हो जाएगा, एक जैसे हैं, ये एक जैसे एलिमेंट है, कैंसिल हो जाएगा। तो ए किसके बराबर आ जाएगा, बी के। ये सी के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये ए इज़ इक्वल टू बी। तो डी स्टूडेंट हम इंशाल्लाह आगे और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा ये प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। आगे हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। इसका हम फर्स्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पहली प्रॉपर्टी, इसमें पहली प्रॉपर्टी आती है ट्राइकॉटमी। इसमें क्या आएगा, ट्राइकॉटमी। पहला पार्ट है ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी ये है डियर स्टूडेंट्स, मतलब ए जो है ए इज लेस देन बी। अब ये याद रखें, ये जो दो लेग्स जिसकी तरफ हों वो बड़ा होता है, ये वो ग्रेटर एलिमेंट है। ए इज लेस देन बी, ए इज स्मॉलर देन बी, ए इज स्मॉलर देन, ये जिसकी दो लेग्स होती हैं वो बड़ा होता है। इसको हम इस तरह पढ़ सकते हैं, ए इज स्मॉलर देन बी, या इस तरह पढ़ सकते हैं बी इज ग्रेटर देन ए, यानी ए बी जो है वो ग्रेटर देन ए से है। या ये पॉसिबिलिटी जो है ए बी दो एलिमेंट्स हैं, उसमें हमने देखना है क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो उसकी तीन ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो वो एक एलिमेंट दूसरे से बड़ा होगा, पहला एलिमेंट दूसरे से बड़ा होगा, या दोनों बराबर होंगे, या दूसरा बड़ा होगा। इसमें ये देखें, ये ए इज़ स्मॉलर देन बी, या फिर ये होगा ए इज़ इक्वल टू बी के, या फिर क्या होगा ए इज़ ग्रेटर देन बी। ये इस तरह तीन ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी से कहते हैं, तीन पॉसिबल हैं, या ए इज़ स्मॉलर देन बी, या ए इज़ इक्वल टू बी, या फिर ए इज़ ग्रेटर देन बी। ये तीन पॉसिबिलिटीज़ होंगी। किसी भी दो एलिमेंट को अगर कंपेयर करें कि ये छोटे हैं या बड़े हैं, बराबर हैं, किस तरह हैं, तो तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं, ए इज़ स्मॉलर देन बी, या ए इज़ इक्वल टू बी, या ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ को जो है ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी कहते हैं। इसमें एक और भी है, या इस तरह कर सकते हैं इसको, ए इज़ ग्रेटर देन बी, और ए इज़ इक्वल टू बी,
और ए इज़ स्मॉलर देन बी, इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। आगे इसका हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, इसका सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, मसलन ए जो है ये लेस देन बी, यानी बी जो है वो ग्रेटर है, तो एंड बी जो है ये बी इज लेस देन सी, यानी ए इज स्मॉलर देन बी एंड बी इज स्मॉलर देन सी। इसका मतलब हुआ कि हम लिख सकते हैं ए इज स्मॉलर देन सी, इस तरह भी लिख सकते हैं हम इसको। अगर इसका ये एक तो ये पॉसिबिलिटी है, इसका ये एक पार्ट कर लें। इसका दूसरा पार्ट ये है कि अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी और एंड जो है वो ए इज़ ग्रेटर देन सी, ए इज़ ग्रेटर देन सी, तो फिर क्या ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, फिर ए इज़ ग्रेटर देन सी, इस तरह भी लिख सकते हैं जी इसको, ए इज़ ग्रेटर देन सी। तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। आगे हम जो है आगे पढ़ते हैं जी एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है, मसलन ये ए इज़ ग्रेटर देन बी, दिस इम्प्लाइज दैट अगर इसमें को हम ऐड कर लेते हैं, इसमें ए में अगर सी प्लस ऐड कर देते हैं तो ये इसी तरह रहेगा, बी को हम सी में ऐड कर लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर इसको सी को पहले भी कर सकते हैं, सी प्लस ए इस तरह भी कर सकते हैं, तो ये सी प्लस बी इसी तरह, तो ये इसको एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। आगे हम जो है वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी फोर्थ इसका है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इसमें क्या है जी, ये ए बी एंड सी बिलोंग टू, ये सारे रियल नंबर से हैं जी। पहला इसका हम इसको पहला अगर पार्ट करते हैं, ए इज़ ग्रेटर देन बी, दिस इम्प्लाइज दैट इसको ए सी के साथ मल्टीप्लाई कर लें दोनों तरफ, ए को सी के इधर भी, तो ये ग्रेटर देन बी, ये इस तरह ये सी के साथ मल्टीप्लाई किया, तो इसमें इसके साइन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर इसको हम पहले भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सी ए इस तरह भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे डियर स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी फोर्थ। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इसमें डियर स्टूडेंट्स ये इसका पहला हम इसका चलें ए पार्ट कर लेते हैं, स्मॉल ए का लिख लेते हैं इसको। ए पार्ट जो है वो पहले करेंगे, मसलन ए बी सी जो है ये बिलोंग टू रियल नंबर से है, और पहली कंडीशन इसमें ये है कि सी जो है ये सी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ज़ीरो से सी क्या है, बड़ा है। तो इसमें अगर ए इज़ हम लिखें ग्रेटर देन बी, दिस इम्प्लाइज दैट कि इसको हम सी के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ से ए सी, तो ये इसी तरह रहेगा, और ये बी सी सी के साथ इसको हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये साइन इसी तरह रहेगा, यानी ए सी ग्रेटर देन रहेगा बी सी के। और अगर इसी तरह इसको हम इस तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी इसी तरह रहेगा, यानी ए इज़ ग्रेटर देन बी, दिस इम्प्लाइज दैट सी को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दिया था या इस तरफ कर लें सी ए, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बी सी बी रहेगा। तो ये कंडीशन ये है कि सी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी नेगेटिव नहीं है। ये सी जो है इसका मतलब ग्रेटर देन ज़ीरो के सी जो एलिमेंट जो है वो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव होगा। तो इस तरह एक इसकी सेकंड पार्ट ये है इसका, बी पार्ट इसका कि अगर सी जो है ये इज़ लेस देन ज़ीरो,
इसका मतलब ये पॉजिटिव एलिमेंट होगा और ये क्या होगा, नेगेटिव एलिमेंट होगा। ये सी के ऊपर लिख देते हैं, ये सी पॉजिटिव होगा और ये सी क्या होगा, नेगेटिव। वो कह रहे हैं सी जो है वो लेस देन 0, 0 से छोटा होगा। तो फिर क्या होगा, ये याद रखना डियर स्टूडेंट, ए इज ग्रेटर देन बी, दिस इंप्लाइज दैट। अब हम इसको हम नेगेटिव एलिमेंट के साथ अगर ए और सी जो है ये इसका ये साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि सी वो कहता है सी इज लेस देन 0, माइनस वाला होगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा और ये बी सी इस तरह होगा जी। क्यों, ये इसलिए साइन चेंज, सी नेगेटिव आ गया। अब यहाँ सी पॉजिटिव था तो ये इसलिए इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसकी मैं मिसाल देता हूँ, मसलन अगर ये 7 इज़ ग्रेटर देन 5, अब इसमें हम 2 ऐड कर लेते हैं, 7 + 2 ऐड कर लें, 5 + 2 ऐड कर लें, ये 9 इज़ ग्रेटर देन 7, ये इस तरह का। अब इसमें अब एग्जांपल ले लेते हैं, अगर ये 7 इज़ ग्रेटर देन 5 तो इसमें हम इस तरह करते हैं कि ये -2 के साथ हम इसको ये तो हमने मल्टीप्लाई करना था जी, ये हमने क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था। अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 7 इज़ ग्रेटर देन 5, इसका 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 2 के साथ इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, 2 के साथ इधर भी मल्टीप्लाई, 7 2 बार 14 और इज़ ग्रेटर देन 10, तो ये इसका। इसी तरह अगर ये 7 इज़ ग्रेटर देन 5, आप इसको -2 के साथ इधर भी मल्टीप्लाई कर दें और ये 2 के साथ अब जो है इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, 5 मल्टीप्लाई -2, तो यहाँ अब साइन चेंज हो जाएगा, -7 2 बार 14, ये लेस देन हो जाएगा माइनस जो है वो 10। तो डियर स्टूडेंट याद रखें कि माइनस वाली जितनी बड़ी रकम होती है वो इतनी क्या होती है, छोटी रकम होती है। तो इसलिए वो ये कंडीशन लगा रहा है कि अगर जो है वो c लेस देन 0 है तो अब इसको c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, वो किताब वाले ने जो लिखा है वो कह रहा है कि a इज़ स्मॉलर देन b, दिस इम्प्लाइज दैट। अगर इसको इस तरह लिखेंगे तो ये ए सी, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, ये ग्रेटर आ जाएगा और ये बी सी के, ये याद रखें। तो डियर स्टूडेंट ये इस तरह की प्रॉपर्टीज़ थी, आगे ये इतनी मुश्किल नहीं है, वो मैं जब क्वेश्चन आएंगे तो उसके साथ ही आपको समझा दूंगा। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।